जीवन में एक आनंद सा और एक उद्देश्य बन गया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुदेव, नाम जप करने से पाप नष्ट होते हैं, जब हमारे पाप नष्ट हो गए, ये संकेत हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारे पूरे पाप नष्ट हो गए हैं अभी? गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तनलीन। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। पिय मूरति नैनन बसे, तेरस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जिस समय हृदय निष्पाप हो जाता है तो नाम जिनका जपते हो उनका रूप प्रकाशित हो जाता है, और रूपानंद में अश्रु प्रवाह करते हुए, पुलकित होते हुए, न देह की शुद्ध है न व्यवहार की, परमानंद में निमग्न हो जाता है। अभी क्या है कि नाम हमें मीठा नहीं लग रहा, नाम में जो नशा है वो नशा नहीं चढ़ रहा। अभी जो हमारे अंदर दैवी संपदा, निर्भय, निशोक, निश्चिंत, वो सब नहीं आ रहे। इसका मतलब अभी नाम उस कोट से नहीं कर पा रहे हैं। और जब नाम जब करेंगे तब आपको एक ऐसी स्थिति आएगी कि हर दुख, हर अपमान मुस्कुरा के सह जाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी अपमान, कोई भी निंदा आपके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा करी। सुंदर से सुंदर भोग आपके सामने होंगे, पर आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। आप निष्पाप हो गए, इसके लक्षण है। जैसे आपके सामने बमन हो तो आप खाना चाहेंगे क्या? नहीं। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़े से बड़ा भोग उसके लिए बमन के समान लगेगा। कोई ऐसा नहीं कि उसके अंदर अपने रूप का आकर्षण कर सके या किसी वस्तु का आकर्षण कर सके। व्यवहार काल में वो दिखाई देगा, खाते पीते, चलते उठते, बैठते, हंसते, बातचीत करते, लेकिन अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कै जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती। उसका हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय और व्याकुल रहता है। उसकी स्थिति को वही जान सकता है जिसकी वैसी स्थिति हो, या स्वयं हृदय, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जिस समय नाम का रंग चढ़ेगा तो नामी का संपूर्ण वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। पेट भरता है तो किसी दूसरे से दस्तखत नहीं करवाने होते कि मैं छक गया क्या। अपना हृदय बोलने लगता है कि अब कृत कृत्य भयो, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं परम विश्राम। अब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद की उमगन में वो हर समय मस्त रहता है। न दिन में न रात में कोई भेद नहीं रह गया, निरंतर नाम चल रहा है। अभी अभ्यास करें, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो स्थिति आपके हृदय में खुद आपको। मीरा जी कहती, गिरधर मुझे कितना सुख देते मेरा हृदय जानता है। बाहर से तो देखने में आता है कि भाई विष पिलाया गया ये, लेकिन गिरधर आंतरिक सुख कितना देते हैं ये मत जाने मोरी छाती। भक्त का हृदय जानता है भगवान उसे कितना प्यार करते हैं, भगवान का कैसा अद्भुत आनंद है। ये बातों से अनिर्वचनीय है, इसको बोला नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जितनी बातें कही जा रही हो सब बाहरी है।
जिसने देखा उसमें वाणी नहीं बोलने की, और जो बोल रही उसने देखा नहीं, इसमें देखने की शक्ति नहीं, और जो अंतर से देखा गया वो इसमें बोलने की शक्ति नहीं। तो जो भी बोला गया वो सब अधूरा है, वो तो केवल छाती ही जाने की तुम्हारी। अनुभव गम में भजे जे संता, अनुभव में ही बात आती है। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें नाम की तरफ झुकाव हो रहा है, नाम में प्रीति हो रही। अगर ऐसा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अपार करुणा दृष्टि हमारे पर हो गई है। ये शरीर एक न एक दिन छूटेगा, इसमें जो भी बल बुद्धि है भगवान का एक अंश मात्र दिया हुआ है। रावण कहता है हनुमान जी महाराज से, तूने मेरा नाम नहीं सुना? मेरी सभा में तो बड़े बड़े लोकपाल भी नजर झुका के बात करते हैं, भयभीत होकर। तू किनके बल से हमारे में आंख मिला के देख रहा है? किनके बल से अशोक वाटिका उजाड़ दी? हनुमान जी ऐसे कहते हैं, जाके बल लवलेश